तो एनाल्जेसिक ड्रग को किया गया है दो कैटेगरीज में। ओके, एक है नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक, दूसरा है नॉन नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक। अभी मैंने आपको जो बताया है कि एनाल्जेसिक का काम क्या है, तो एनाल्जेसिक इज अ कैटेगरी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। और वो क्या करता है कि अभी आवाज आता है ना क्लियर? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, तो नार्को एनाल्जेसिक ड्रग का काम क्या है? पेन पेन को, दर्द को दूर करना। ओके, अभी काम कैसा करता है कि बॉडी के अंदर जितना भी पेन के जो सेंसेशंस है वो वाया काय के थ्रू, नर्व सेल के थ्रू। और नर्व सेल कहाँ पे अटैच है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैच है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो पेन के जो भी इम्पल्सेस है वहां से पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन से कलेक्ट करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रांसमिट करेगा। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एक्सेप्ट करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगा कि क्या करना है इस पर। ओके, माइंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर वो अगर जो उसकी पॉसिबल है उसको उसको कम करना है तो वो पॉसिबल करेगा। जैसा कैसे होता है, जनरली हम एक जगह पर कंटिन्यूअसली बैठते हैं, आपको पता है। जैसा कि आप क्लास वगैरह होती है तो आप लोग एक साथ बैठते हैं, तो कभी कभी क्या होता है बैठने से थक जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंच जाता है कि बॉडी में पेन हो रहा है बैठ बैठ कर। ओके, तो बॉडी क्या मैसेज देती है, थोड़ा सा घूम कर आ जाओ। ओके, या थोड़ा सा चल कर आ जाओ, या फिर घर में बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं। ओके, तो फिर बॉडी क्या मैसेज देंगे कि आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दो, पोस्चर चेंज करो, बैठे हैं तो खड़े हो जाओ, खड़े हैं तो बैठ जाओ, इस तरह से। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्स एक्शन होगी, किसी बॉडी पे पेन हो रहा है, कहीं पे तकलीफ हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर पेन जो होता है वो हमारे पोस्चर वगैरह से ठीक नहीं हो पाता, तो उस टाइम में फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली है, एक दिन से है, 2 दिन से है, फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर को जाकर मिलते हैं कि हमको कंटिन्यूअसली परसिस्टिंग पेन। तो ऐसे टाइम में डॉक्टर जो है फिर हमको एनाल्जेसिक ड्रग देता है। तो एनाल्जेसिक ड्रग तो पेन दूर करेगा, लेकिन काम कैसा करेगा, वो जो सेंसेशन है उसको रोक देगा, यानी इनसेंसिबिलिटी को बढ़ाएगा। ओके, तो ये सेंसेशन जो है, जो पार्ट से पार्ट ऑफ एक्शन, जहाँ पे पेन है वहां पे से जो सेंसेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा ही नहीं। ओके, उससे क्या लगेगा फिर बॉडी को कि भाई अब दर्द कम हुआ है। ओके, और उसके बाद फिर उसकी बॉडी के ऊपर वर्क करना, साइट ऑफ एक्शन पे वर्क वर्क करेगा। तो इस तरह से उसका जो है वर्क करता है। तो एनाल्जेसिक is the central nervous system drug which insensibility to particular part of the that particular part where the inflammation or where the पेन इज ऑकरिंग। ओके, तो ये काम ये एनाल्जेसिक करता है। तो एनाल्जेसिक को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, दो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द नार्कोटिक एंड अनदर वन इज द नॉन नार्कोटिक्स। अभी नार्कोटिक वर्ड आते ही आपके माइंड में आ जाता है, क्या आता है, ड्रग्स। हमारे इमेज न्यूज वगैरह में मीडिया के थ्रू हमारे पास इमेज तैयार है, नार्कोटिक्स मीन्स दैट इज ड्रग्स। ओके, जो तस्करी होती है, एडिक्शन होता है। ओके, कोकेन, अफीम वगैरह ये सारी चीजें नार्कोटिक्स में आती है। ओके, लेकिन ये ड्रग्स को लिमिटेड यूज में, अगर जो हम लिमिटेड और स्पेसिफाइड जितना भी उसका मेंशन यूज है, ओके, प्रिस्क्राइब यूज है, उस वो क्वांटिटी में अगर जो यूज करते हैं तो एज अ ड्रग बोलकर काम करती है। लेकिन उसके बियॉन्ड यूज करते हैं, एज एडिक्शन यूज करते हैं, तो फिर वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाती है। तो दो कैटेगरीज है, एक नार्कोटिक्स विथ स्ट्रांगली एक्ट, नार्कोटिक बहुत स्ट्रांगली एक्ट करता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है नॉन नार्कोटिक विच माइल्डली एक्ट ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो कैटेगरी के दो ड्रग्स है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नार्कोसिस। अब नार्कोसिस रिलेटेड कैसे रहेगा कि ये भी एक्टिविटी है जो कि अनकॉन्शियसनेस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ओके, बाय द ड्रग्स, by the drugs, and the narcotic drugs which induce abnormally deep sleep and produce increased tolerance to the pain। अब जनरली क्या होता है, किसी को स्लीप प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, यानी उसको वो तकलीफ की जो है क्या होगा, एहसास नहीं होगा नींद आने की वजह से। तो नार्कोसिस का ये काम है। ओके, एंड दूसरा काम क्या करेगा, वो डिप्रेशन को भी दूर दूर करेगा। नार्कोसिस जो होता है, एनाल्जेसिक कोज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सेरिब्रल वासोडाइलेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ओके, सेरेब्रल। ओके, सेरेब्रल, आपको अगर जो आपने स्कल का जो पार्ट है, माइंड ब्रेन का जो पार्ट पढ़े होंगे,
तो उसका पार्ट के अंदर सेंटर्स होते हैं अलग अलग, और अलग अलग सेंटर अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वहां पर होता है सेरेब्रल वासोडाइलेशन, सेरेब्रल पार्ट है उसका वासोडाइलेशन होता है, काहे की वजह से, नार्कोसिस की वजह से। सो जिसकी वजह से क्या होता है, हमको जो है अनकॉन्शियसनेस फील होता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमको पेन जो है फील नहीं होता। ड्यू टू देयर वेरी हाई एनाल्जेसिक एक्शन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नार्कोटिक एनाल्जेसिस। ये कैटेगरी जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक की, वो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, सेरेब्रल वासोडाइलेशन करती है, इसलिए ये नार्कोसिस को जो है क्या बोला जाता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिस भी कहा जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक। अब ये हेलो, यस सर। किसको बोलेंगे एंटीपायरेटिक? अच्छा, पायरोलाइसिस किसको बोलते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो एंटीपायरेटिक सर रिलेटेड ते विद द हीट। फीवर रिड्यूस करायला यूज करतात. हाँ फीवर रिड्यूस करायला यूज फीवर रिड्यूस करायला यूज हाँ करतात. हाँ हाँ हाँ। म्हणजे तो क्रोसिन वगैरे एंटीपायरेटिक जो क्रोसिन. ड्रग, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है, ओके, बॉडी में बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, उसको दूर करने का काम करते हैं। पायरेटिक यानी हीट, बॉडी के अंदर हीट बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना। तो एंटीपायरेटिक यानी दीज आर द ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग ऑफ द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर्स, ओके, जो भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करते हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ओके। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं होता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना ही होगा। ऐसा नहीं होता है कभी कि आपने अभी, आपके बॉडी का टेम्परेचर था समझो फॉर एग्जांपल 100 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, ओके, और फिर उसको आपने टैबलेट लिए तो अभी बॉडी नॉर्मल होगी, ओके। और जो नॉर्मल था उसने टैबलेट ले लिया तो फिर उसकी बॉडी और ज़्यादा ठंडी होगी, यानी इसका मतलब उसका टेम्परेचर और डाउन, ऐसा नहीं होता है। वो जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक ही टेम्परेचर को लाकर छोड़ता है, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है कैटेगरीज एंटीपायरेटिक ड्रग की, ओके। अब इसके अंदर कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस जो पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट रोल करता है थर्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, और इसका जो है बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अभी बॉडी को टेम्परेचर कंट्रोल करने के दो वेज हैं, कैसा कंट्रोल करेंगे, उसमें से एक है क्यूटेनियस वासोडाइलेशन, ओके। वासोडाइलेशन यानी जैसा कि मैंने सेरेब्रल वासोडाइलेशन देखा था, वैसे एक क्यूटेनियस वासोडाइलेशन है। एंड अदर बीइंग, दूसरा कौन सा वे है कि स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ाना। स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, पसीना सिक्रेट करते हैं। अभी हमने देखा है जब हमको पसीना आता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गर्मी में आपने देखे होंगे हीट के अंदर से बाहर से आए और अपने वाटर लिए, वाटर लेते ही तुरंत आपकी बॉडी में पसीना आना चालू हो जाता है। किसका मतलब क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, स्वेट सिक्रेट करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, बॉडी के ऊपर वाटर की लेयर तैयार हो जाती है, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। इसका मतलब क्या है, ये भी एंटीपायरेटिक तो दो तरह से काम करेगा, एक तो क्यूटेनियस वासोडाइलेशन करेगा, या फिर दूसरा है स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी क्या क्या करेगा। तो ये जो एक्टिविटी है स्वेट ग्लैंड की, दैट इज सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक एक्टिविटी है। अब उसके बाद जो है ये दो वे से वो टेम्परेचर के बॉडी को जो रेगुलेट करेगा, ओके। अब इसको हेल्प करने के लिए जैसा कि आपने देखा है, टेम्परेचर क्या होता है, क्रोसिन जो टैबलेट है, पैरासीटामोल टैबलेट है, जब टेम्परेचर होता है बॉडी के अंदर तो हम लोग लेने के बाद हमको थोड़ी देर के बाद बॉडी में बहुत सारा पसीना आता है, ओके। पसीना आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो टैबलेट काम करना चालू कर दी, टेम्परेचर बॉडी का रिड्यूस करना चालू कर दी, ओके। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है कम हो रहा है। उसके बाद दूसरा है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ओके। अभी नार्कोटिक एनाल्जेसिक में क्या होता है, ओपियम, तो नाम तो सुना है अपने, नार्कोटिक्स कौन कौन से आते हैं, ओके। मॉर्फिन, कोडीन, ओके, पेपेवेरिन, नस्केपिन, थियोबेन, these are the narcotics drugs, okay, which are banned, ओके, नॉन मेडिसिनल यूज के लिए बैन है। इट इज अनलॉफुल एक्टिविटी इफ यू यूज दिस ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स,
ओके। तो ये जो है फिर इसमें ओपीएम, जैसा कि ओपीएम कहाँ से होता है आपको मालूम है, खसखस की तरह दिखता है ओपीएम। ओके। ओके, ओपीएम की जो कल्टीवेशन होता है, ओपीएम की खेती होती है, तो जो दूध के जैसा मटेरियल निकलता है, ओके, और जो उसका फ्रूट होता है उससे अलग करते हैं उसको, और उसका जो प्लांट का नाम है, उसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। वो प्लांट से हमको जो है ओपीएम मिलता है। अब ये ओपीएम क्या है, इट इज अल्कोलॉइड, ओके, एंड उसके जो डेरिवेटिव्स है आर द नॉन नार्कोन एनाल्जेसिक, उसके डेरिवेटिव जो क्या दर्द के लिए काम करते हैं। ओके। जनरली पहले ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस में भी ये दर्द कम करने के लिए दिया जाता था। ओके। तो मॉर्फिन एक कैटेगरी होगी इसकी। ओके। मॉर्फिन, ये तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए। मॉर्फिन के अंदर क्या है, एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स है, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 रिंग सिस्टम्स है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 से 5 6 रिंग सिस्टम्स है। ओके। तो ये रिंग सिस्टम, ये मॉर्फिन का है, ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस करिए आप थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द अल्कलॉइड, ओके, जो कि ओपीएम में होता है। ओके। और इसका जो है स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पे देखा है, स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसका जो एक्टिव फॉर्म है, ओके, एक्टिव फॉर्म ऑफ द मॉर्फिन इज लेवोरोटेटरी। आपको पता है लेवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो दो फॉर्म है। अब स्टेरियो आइसोमर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन एक्टिव फॉर्म जो है वो उसका कौन सा है, लेवोरोटेटरी है। और व्हाइट निडल शेप का ये रहता है। ओके। क्रिस्टल के ये क्रिस्टल्स होते हैं, कलरलेस क्रिस्टल, और उसका टेस्ट जो होता है बिटर टेस्ट का ये होता है। वाटर सोल्यूबल है, लेकिन वो क्या है, बट वाटर सोल्यूबल इन अल्कलीज एंड फॉर्म द वाटर सोल्यूबल सॉल्ट विद द एसिड। तो ये इसका यूज क्या करेंगे, आपको तो पता है, दर्द के लिए यूज होता है। मॉर्फिन इज द पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दर्द के लिए इट हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, इससे हैबिट फॉर्मिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के लिए ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही यूज होता है। ओके। एंड इट आल्सो एडमिनिस्टर एज अ प्री ऑपरेटिव सेडेटिव, कोई ऑपरेशन वगैरह करना है तो उसके केसेस में इसको दिया जाता है। तो हम लोग स्टॉप करते हैं अभी। अभी रिमेनिंग पार्ट है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे।